परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जीवन रूप से आने वाली वो बिजली की शक्ति के जैसे कार्य करने वाली आदि शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से विद्यमान है। दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन वंदन करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे समय पर ये परिचर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ जहाँ एक और सारी मानव जाति में दोस्तों युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और मानवों के बीच विक्षोभ, मानवों के बीच दुश्मनियाँ, मानव का जो व्यवहार दोस्तों सारी दुनिया में वो एक समान ही सारे देशों में ऐसी एक संस्कृति का जन्म हुआ है जो सारी दुनिया में जिसको प्रसारित किया गया है और जिसके लिए पूर्ण रूप से दोस्तों प्लानिंग की गई है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों यहाँ मानवों के बीच में जो मानव यहाँ धरती पर हम ऐसे समय में आते हैं जब पहले से ही यहाँ मानव हमारे सामने उपस्थित होते हैं और वो मानव जिस प्रकार के कार्य करते हुए देखे जाते हैं हम उनसे उसी प्रकार के कार्य, वही शैली और वही सब कुछ उनसे सीखते हैं। और दोस्तों हम अपने जीवन में फिर जो करते हैं इसी प्रकार से यहाँ धरती पर मानव जो प्रजाति है वो आज तक धरती पर स्टे किया हुआ है। दोस्तों ये जो मानव जाति का यहाँ धरती पर आगमन हुआ है उसके संबंध में दोस्तों बहुत ही भ्रम और त्रुटिपूर्ण मानवों को बताया गया है और मात्र 2000-2500 साल के इतिहास को खंगालते हुए सारी मानव जाति को उसी 2500 साल में वो फिट करने की कोशिश करते रहे। और सारी दुनिया में दोस्तों यहाँ मानव जाति जो आई है, आगमन है, उस विषय में दोस्तों इस पश्चिम ने ये फैलाया है कि मानव का जन्म डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार हुआ है। जो पहले मछली थे फिर बंदर बने, बंदर से फिर इंसान बने और यही डार्विनवाद सारी दुनिया में बच्चों को आज पढ़ाया जाता है। और मानव को कुछ नहीं आता था, आग जलानी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, वो ये धीरे धीरे उसने ये सीखा, विकास किया। यहाँ पर इस तरह की ये बातें 2500 सालों में प्रस्तुत करके और सिंधु घाटी की सभ्यता को प्रथम सभ्यता माना गया और दोस्तों उसी के आधार पे इन 2500 वर्षों में मानवों के बीच दोस्तों त्रुटियां जो आई हैं वो प्रारंभ काल के मानवों के द्वारा कोई भी त्रुटि यहाँ नहीं बनाई गई थी। यहाँ भ्रम जो ये हुआ है इसका निवारण भी आज आपका विज्ञान करता है और आज सारी दुनिया के पुरातत्व विज्ञानी जो खोद कर शोधें कर रहे हैं वो सारी धरती पे जहाँ भी खुदाई हो रही है वहीं से हिंदू धर्म के आदि देवी देवताओं के चित्र, इंद्र, वरुण, शिव सबकी मूर्तियाँ मिलना आज बताता है कि जहाँ हम यहाँ अमेरिका को अभी मान के बैठे हैं, अमेरिका लेकिन वो हज़ारों साल पहले से अमेरिका में जाकर बसे हुए लोग हैं। तो ये यहाँ पर इतना भ्रम फैला है दुनिया में कि आज तक इसी के चलते मानवों के बीच कोई सामंजस्यपूर्ण स्थिति नहीं बनी है।
आज देखने में आ रहा है धरती के ऊपर मानवों के बीच दोस्तों ऐसे विभाजन हुए हैं, ये अमीर और गरीब के रूप में। सबसे बड़ा जो धरती पे मानवों के साथ छल कपट हुआ है मानवों के द्वारा, वो हुआ है दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके। और ये धन आधारित जीवन पद्धति का वेद में कोई जिक्र नहीं है, और सतयुग काल से धरती पर मानव आए हैं दोस्तों। आज ये बात भी साबित होती है। यहाँ जो प्रथम मानव है वो सतयुग काल से आए हैं, और सतयुग में दोस्तों यहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई किसी प्रकार की मानवों में कोई द्वंद्व नहीं था, और सभी मानवों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो मानव आगमन धरती पर हुआ था, अपने जो प्रथम आदि हमारे पूर्वज आए हैं धरती पर दोस्तों, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आए हैं, और सत्य की अधिकता के कारण वो पूर्ण रूप से परमात्मा को जानते हुए अपनी आत्मा में अवस्थित रहकर और 1000 वर्ष की आयु लेके सतयुग में मानव आए। और प्रथम आगमन काल में ही उन्होंने श्रेष्ठ यज्ञ विज्ञान का आविष्कार, इतना अद्भुत अद्वितीय एक ऐसा वो बनाया है इन्होंने यज्ञ विज्ञान दोस्तों। यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में इनके उस मानव के संपर्क थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो कुछ भी हलचल लाने के लिए मानव इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे दोस्तों कि यहाँ इच्छा मृत्यु तक प्राप्त कर लेते थे, और अपनी आत्मा को निकालकर दूसरे के शरीर में, वो तो अभी तक भी ये प्रदर्शन होते रहे हैं हमारे। लेकिन यहाँ जो मूल बात है कि ये जो मानव अद्भुत तरह के करिश्माई जो प्रदर्शन धरती पर करते हैं, ये प्रतिभा सभी मानवों में एक समान है। यहाँ जो कुछ ऐसी गलतियाँ आपने कर दी है जिन गलतियों को बाद में दोहराया गया है और फिर दोहराने के लिए मजबूर हुए हैं, और आज उसी गलतियों को दोहराते दोहराते दुनिया में दोस्तों आज सारी दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर दुनिया खड़ी हो गई है। एक तरफ मानव ने इस विकास के नाम पर जो भौतिक साम्राज्य का वाद का जो सपना साकार किया है पूरी दुनिया में, भौतिक साम्राज्य में दोस्तों मानवों को केवल एक उपभोक्ता माना गया है, और उपभोक्ता मानकर उसको खाने पीने की रोटी कपड़े मकान और इनकी बातें जीवन में ये मानव का लक्ष्य बना दिया गया है। और मानव यहाँ न चाहते हुए भी दोस्तों कोई जन्म से पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि ये गरीब पैदा हुआ है, अब अमीर पैदा हुआ है, ये मालिक पैदा हुआ है, ये नौकर पैदा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो सृष्टि की संरचना हुई है वो वेद सूत्रों से हुई है, और वेद दोस्तों माँ गायत्री से जन्मे हैं, और माँ गायत्री से जन्मे हुए वो वेद जो जिससे 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जिसमें भी प्राण हैं, सभी प्राणी वो उसी बिजली से चलते हैं। और धरती पर दोस्तों सभी प्राणी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, उड़ने वाले जीव है, जलचर है, लेकिन यहाँ सब का एक दूसरे से कनेक्शन है एक आत्मा होने के नाते। और इसी एक आत्मा जो सब में समान ही है, आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र प्रमाणित करता है कि चिड़िया में भी, तोते में भी, कबूतर में भी, आदमी में भी, बंदर में भी, भालू में भी, सब में जो जीवन जी रहा है अंदर बैठ के वो एक आत्मा है, और वही सब में है। इसीलिए संपूर्ण जीव एक दूसरे की भाषाएं सब समझ जाते हैं और सृष्टि क्रम चलता है। तो जो मूल सिद्धांत प्रत्येक जीव में ऑटोमेटिक भरे गए हैं वो 2 ही वैदिक सूत्रों से संपूर्ण जीवों का सृजन हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों अगर आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार फिर धरती पर आप मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार नहीं है।
यहाँ मानव कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बनने के लिए नहीं आया है, उसका ये काम नहीं है और आप बना भी नहीं सकते। ये तो उसमें हम जो यहाँ न्याय जो चल रहा है, ये ईश्वरीय न्याय के अंतर्गत जो जन्म दर जन्म यहाँ जीव आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों, किसी भी जीवों में आज तक आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत का खंडन नहीं हुआ है और किसी भी एक प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी की लड़ाइयाँ नहीं चल रही है। किसी को गुलाम आज़ाद नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ धरती पर ये जो आज़ादी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ये आज़ादी के सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन लोग हैं दोस्तों? इनके हाथ में तो कुछ ही नहीं है। ये तो अभी 1,500-2 हज़ार साल में ये लोग आकर और ये सब इन्होंने जामना जमाया है। लेकिन अब तो ये सिद्ध हो गई है बात कि 7,000 वर्ष पहले भगवान श्री राम भारत में आए थे, तो उन्होंने श्री राम सेतु पुल बनाया था। वो पुल आज नासा को मिला तो उसका भेद खुला सारी दुनिया के सामने। तो जब भेद खुला तो अब आपका ये सारा जो डार्विनवाद, ये चार्ल्सवाद, ये पूंजीवाद, ये आपने भौतिकवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, ये आपने विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, ये G5, G10, G20, ये यूरोपियन, ये फलाने, ये इतने सारे धरती पर मानवों के बीच दोस्तों एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी की लड़ाई और गुलाम बनाना संभव नहीं है। और यहाँ मानवों ने इन 2-2.5 हज़ार सालों में जो गलतियाँ आई हैं, उनके बाद आप हमें आज़ाद करना बता रहे हैं। तो हम तो अब ये प्रश्न उभरता है कि जब 7,000 वर्ष पहले भगवान श्री राम आए थे तो तब हम गुलाम भारत में थे क्या? तो गुलाम भारत में नहीं थे। कौन है हमें गुलाम बनाने वाला? जहाँ से मानव जाति को सारी धरती पर आर्यों ने भेजा, आर्यों में से निकले हुए अनार्य लोग कहलाए, वही सारी दुनिया में बसे हुए लोग हैं। और जितने भी आपके धर्म आए हैं, ये 2-2.5 हज़ार साल के अंदर अंदर ही आपके इतने सारे धर्म आए हैं। नहीं तो उससे पहले यहाँ मानव दोस्तों एक ही मानव है। यहाँ एक ही मानव धरती पे मनु पहला मानव जन्मा था और मनु का पहला परिवार जब घर बना के बसा उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, वो आर्य लोग कहलाए और वो उच्च वैज्ञानिक थे, श्रेष्ठ कार्य करते थे। उन लोगों ने हज़ारों वर्षों की आयु लेके सतयुग काटा है वहाँ पर, और उन लोगों ने पूरे ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित किए हैं। आज जिसको टाइप 3 के जनरेशन मानव की कह रहे हैं, वो टाइप 3 के जनरेशन के लोग सबसे पहले आए थे यहाँ पे। आप लोगों ने बाद में मानव की आयु भी कम होती चली गई और बाद में मानव की बुद्धि का जो यूज़ यहाँ पर उस काल के लोग कर रहे थे, उसके बाद में ये 2.5 हज़ार सालों में आपने मानवीय चिंतन को उन अपने लक्ष्य से हटाकर, धर्म अर्थ काम मोक्ष से हटाकर, और आपने ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि धरती पर मानवों के बीच लेन देन हज़ारों लाखों साल से चल रहा है यहाँ, लेकिन जब कोई वस्तु विनिमय होता है या कोई सेवा सहायता ली जाती है तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी देने लेने का कोई विधान सृष्टि में किसी भी जीव को नहीं है। कोई जीव यहाँ पर कुछ लेने देने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही यहाँ पर एक दूसरे को देने के भाव से चल रही है। यहाँ पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, आप धरती पर रहते हैं, धरती पर जीवन आ रहा है। इस जीवन को हम लोग सोचते हैं सूरज दे रहा है, सूरज से आ रहा है, सूरज से आ रहा है जीवन, ये बात सत्य है। लेकिन सूरज के साथ चांद हैं, बहुत सारे तारे सितारे हैं और ग्रह हैं, निहारिकाएँ हैं, पूरा इतना विस्तृत है। तो सब वो वहाँ से धरती को कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। वो सारा ब्रह्मांड धरती को कुछ ना कुछ वाइब्रेटिव भेज रहा है। और ये धरती ऐसे ही नहीं बना दी गई है। धरती के नीचे दोस्तों तेल है, कोयला है, सोना है, चांदी है, पीतल है, जस्ता है, इतनी गैसें हैं,
इतने धातुएं हैं, वो सब एक एक लेयर जो बनाई गई है, ये परमात्मा की साइंस देखें आप कि जो दूसरे उच्च ग्रहों से जो हमारे पास वाइब्रेशन फोर्स में एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी धरती के कुछ आर पार निकल जाती है, वो धरती पर रुकती ही नहीं है। और कुछ जो अधिकतर है वो धरती पे रुक जाती हैं, वो आर पार नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से इस धरती का सृजन उस परमात्मा ने किया है, इतना ज़्यादा सोच कर किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो जीवन के प्रारूप आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वेद पहले ही स्पष्ट मानव की सारी समस्याएं कर देता है। जो आत्मत सर्वभूतेषु में ये समस्या सॉल्व कर दी है, इसको आप समझने बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार यहाँ जो चिड़िया तोते कबूतर जितने भी जीव हैं, उनमें जो अंदर जीवन विद्यमान है, जो जीवन को ले रहा है, वो सब में एक ही समान है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जितने भी धरती पर जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, वो सब लोग मानव की भाषा समझते हैं और मानव के साथ वो सुख दुख में वो रिएक्ट करते हैं। ये बात दोस्तों इस हमारे 19वीं शताब्दी में ही 18वीं शताब्दी में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी हमारे भारत के ही बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया के समक्ष कई बार वैज्ञानिक प्रयोग करके सिद्ध किया कि ये पेड़ पौधे मानव से बात करते हैं और मानव के सुख दुख में तुरंत रिएक्ट करते हैं। जो उसके मालिक के साथ कोई दुर्घटना हज़ारों किलोमीटर दूर भी होती है, तो उसको उसी क्षण पता लग जाती है पेड़ पौधों को जिस समय घटना घटी है। ये नोटिस में लिया गया कि कहीं 1000 किलोमीटर दूर पेड़ के मालिक के साथ अगर एक एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हुआ उसी क्षण में, एक क्षण में ही उस पेड़ को पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और वो रिएक्ट करता है। ये प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने सिद्ध किया। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि पेड़ पौधे आपकी बात समझ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आपकी इस चीज़ को दोस्तों महर्षि चरक ने साबित किया। महर्षि चरक जब पहले उन्होंने अमोघ और बेहद मुश्किल तप किया, तप ऐसा किया कि वो ऐसी समाधि लगा के बैठे कि उनके शरीर को दीमक खा गई थी और उनकी आंखें ही आंखें दिख रही थी। तो दोस्तों महर्षि चरक ने वो विद्या प्राप्त की थी कि वो पेड़ पौधों के पास जाते थे और पेड़ पौधों से वार्तालाप करते थे, और वो जो पेड़ पौधे अपने गुण और अपने रसायन बताते थे, अपना नाम बताते थे, तो महर्षि चरक ने उस किताब में नोट करते चले गए। और महर्षि चरक ने वो चरक संहिता विश्व को दी जो धरती पर मानवों के लिए अनंत काल तक भी कोई भी रोग होगा उसको कैसे ठीक करना है। ये दोस्तों हमारे आयुर्वेद में हमारे उन ऋषि महर्षियों ने यहाँ बहुत पहले ही शोध करके और एक उच्च विज्ञान स्थापित किए हैं। दोस्तों अगर मानव के साथ चिकित्सा विज्ञान का जो बात चल रही है धरती पर, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो चीज़ है, सब जानते हैं, ये रसायन हैं, ये केमिकल्स जो बनाए गए हैं। इन केमिकल्स को दोस्तों फसलों के माध्यम से इतने जहरीले रसायन धरती पर फैलाए जा रहे हैं और वो फिर मानवों को आहार के माध्यम से खाने पड़ते हैं। तो मानवों की जो आज रोग प्रतिरोधक क्षमता जो घट रही है और मानवों पर एक छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस आक्रमण करके और कोरोना जैसा कहर ढा सकते हैं, दोस्तों उन्हीं लोगों में ये बैक्टीरिया वायरस काम करते हैं जिन लोगों की जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है। तो कमज़ोर जीवनी शक्ति वाले लोग उनका शिकार होते हैं। और जितना ज़्यादा मानव ने ये केमिकल्स प्रयोग किए गए दुनिया में, उसी हिसाब से उस देश में बीमारियों की संख्या बढ़ती चली गई
और आज विश्व में दोस्तों सबसे धनाढ्य जो लोग हैं वो ये रसायन बनाने वाले लोग हैं, या फिर दूसरे जो हथियार बनाने वाले लोग हैं। तो आज सारी दुनिया को जो पूंजीवाद नियंत्रित करता है, तो पूंजीवाद जो है ये पूंजी कुछ लोगों के हाथ में है। और इन जो पूंजीवादी लोगों ने दोस्तों सारे संसार में ये प्राइवेट सेक्टर नाम की एक ऐसी बला को जन्म दिया है जो अवैध रूप से बनाई गई है, जो नियम के विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ धरती पर दो ही विभाग हो सकते हैं, एक जिस प्रकार से पहले कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर उसके बाद में प्रथम जब राजनीति की आवश्यकता पड़ी तो आर्यों के बीच दोस्तों उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आर्यों के बीच प्रथम राजनीति की स्थापना करने का समय आया। तो आर्यों के बीच 3 चुनाव किए गए दोस्तों। प्रथम चुनाव मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा, पहला चुनाव करना था। दूसरा चुनाव है राजकता से चलना है या अराजकता से चलना है। तीसरा चुनाव था नीति से चलना है या अनीति से चलना है। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, तो और आर्यों ने श्रेष्ठ मानव हैं, तो उन्होंने पहली बार धरती पर राजनीति की स्थापना हुई, आर्यों ने की। वो स्थापना थी धर्म आधारित राजकता की नीति। धर्म आधारित राजकता की नीति पहली राजनीति धरती पे बनी और धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया। और मनु ने वेदों के अनुसार ही मानव कभी अपने पथ से ना भटके, इसीलिए मनु ने मानव जीवन के 4 लक्ष्य घोषित हैं जो 4 प्रकार से कार्य करते हैं और उनकी प्राप्ति 4 तरीक़ों से की जा सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना मानव का लक्ष्य है और ये सतयुग काल में ही तय हो चुकी है बातें। मानव यहाँ धरती पर आने के समय ही ये तय हो चुका है कि आखिर मानव का लक्ष्य क्या है। तो मानव का लक्ष्य यहाँ सतयुग काल में ही स्पष्ट हो चुका है। और दोस्तों बाद में अब ये मोक्ष प्राप्ति जो थी, अब ये पिछले 2500 सालों में मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है आत्मा को। और आत्मा सर्वभूतेषु का सूत्र कहता है कि सब में एक ही आत्मा है, तो सारे मानव एक ही आत्मा है। तो यहाँ तो सभी एक समान हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि यहाँ मानवों के बीच ये धन आधारित जीवन पद्धति जो चलाई गई है ये पश्चिम की देन है और पश्चिम का विकार है, तो इसको भारत नहीं भुगतेगा। और भारत वो देश है दोस्तों जिसने सारी मानव जातियों को अनंत काल तक यहाँ विश्व गुरु की भूमिका में रहकर और उन वेदों के उन अनमोल विरासत के दम पर यहाँ पूरे संसार पर हमारे भारतवर्ष से आध्यात्मिक संसार चलता था, जो धर्म आधारित राजकता की नीति से चलता था। और दोस्तों बाद में यहाँ पर धर्म की परिभाषा ही बदल गई है 2500 साल में। जो धर्म की परिभाषा ही किसी को नहीं पता है, राजनीति की परिभाषा किसी को नहीं पता है, अर्थ की परिभाषा का अनर्थ कर दिया गया है। दोस्तों वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव आई हुई समस्याओं का निराकरण करेंगे, मिल बैठकर समस्याओं को सुलझाएंगे, तो उसको कहा है अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ आज धरती पर मानवों को अर्थ का मतलब बताया जाता है धन रुपया पैसा। तो ये पश्चिम का विचार यहाँ हमारी भारत में भी और सारी दुनिया में ज़बरदस्ती फैलाया गया है। दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति ही मानवों के लिए सबसे मूल कारण है हर समस्या के पीछे। ये सारी दुनिया के आज़ाद राष्ट्रों के बीच में भी और एक देश के बीच में भी, दोस्तों एक देश में भी कौन सा एक मानव रहते हैं, ये उसमें मानव यहाँ जो जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में लोग वहाँ एक नहीं आ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे उनमें बंटवारे हुए हैं। दोस्तों जो ये आज लोकतंत्र विश्व में स्थापित करते हैं, जिस देश में लोकतंत्र स्थापित करना होता है उस देश में पहले विभाजन कर दिया जाता है।
और वहाँ अलग अलग पार्टियों के दफ्तर खुलते हैं और लोगों को अपनी अपनी पार्टी में अलग अलग मत में उनको बांट लेते हैं। फिर उनमें जो चुनाव होते हैं तो बटे हुए लोग वो अलग अलग झुंड हो जाते हैं और सारी दुनिया में, और हर 4-5 साल में उन्हीं में से गिने चुने लोग वही खड़े होते हैं और वही जीत के फिर वो बैठ जाते हैं। इस बार वो बैठ जाते हैं, इस बार वो बैठ जाते हैं। बस फ़र्क ये है। बाकी ये जो आज़ादी के नाम पर दोस्तों आर्थिक वैश्वीकरणवाद का जो खेल खेला गया है, यही पूंजीवाद को स्थायी रूप से जन्माता है और सभी राष्ट्रों के मानव जाति को अमीर गरीब मालिक नौकर के बांटने में इसी का हाथ है। तो धरती पर परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन है। तो युग परिवर्तन में अब ये नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ महाकाल स्वयं आए हैं धरती पर। और युग परिवर्तन कौन कर सकता है दोस्तों? किसी मानव के बस की बात नहीं है। वो तो महाकाल सत्ता, भारत की संस्कृति के मूलभूत जो 2 सिद्धांत है वो है, एक अवतार का आना, परमात्मा का धरती पे आना और धर्म की स्थापना करना, और दूसरा पुनर्जन्म होता है। ये निश्चित तौर पे वैज्ञानिक रूप से सत्य, हम साबित कर देंगे अब ये बात। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसे दौर में अब सारी दुनिया में युद्धों के चल रहे हैं, सारी दुनिया में ये G5, G10, G20 के नाम पर खेल हो रहे हैं। सारी दुनिया में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के आधार पर सारी दुनिया में बंटवारे हैं। अब सारी दुनिया के सारे मानव डिप्रेशन का शिकार है, नींद नहीं आती है सारी दुनिया को। मानव का आत्मविश्वास डगमगा गया है। मानवों के बीच एक ऐसी तेज़ी से फैलती हुई बीमारी दुनिया में आई है जो अकेलापन, रहते भीड़ में है, बस में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, हर जगह भीड़ रहती है चारों तरफ मानव की, लेकिन वो हमेशा अपने आप को अकेलेपन से ग्रसित होती हुई दुनिया है। और अकेलेपन में नकारात्मक विचारधारा ज़्यादा पनपती है और दुनिया में आत्महत्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। धरती पर ये जो आप लोग इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। आज हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि हमारे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नाम के एक राजनीतिक हुए हैं, और इन राजनीतिज्ञों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या भी हुई थी। उसका आज तक कोई सुराग नहीं है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो इतना महत्वपूर्ण कार्य उनको सौंपा गया था परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, और उन्होंने विश्व के सम्मुख इतनी श्रेष्ठ राजनीति के सूत्र प्रदान किए, लेकिन आज तक भारत में उन सूत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी है। अब ये मेरा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव के उन्होंने जैसे मुझे कहा, तो मैं 23-24 साल लगे मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में, और एकात्म मानववाद को ही मैंने आधार बना के एक NGO बनाया हमने, बाल्यकाल सेवा संस्थान। और हर वर्ष दोस्तों मैं पिछले 15-16 साल से लगातार हर साल मैं बच्चों को यहाँ हम निःशुल्क कोचिंग, योगा क्लासें, मार्शल आर्ट क्लासें और गेम्स और इस तरह की हम हमेशा निःशुल्क एक्टिविटीज़ कराते रहे हैं। और हमने हर साल निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर और वैश्वीकरणवाद विषय पर ही मैंने ली है। और अभी हमने 4 साल पहले जो परीक्षा ली थी, 4-5 साल से मेरा एक ही विषय चल रहा है। अब विषय जो बन गया है ये फाइनल है, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये विश्व को एक नई राजनीति प्रदान करने का सूत्र है, जिस पर हम व्याख्यान यहाँ 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन उनकी जन्मस्थली है, उनका जन्म दिवस है। उस दिन आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग आइए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 जो राजनीतिक सूत्र हैं दुनिया को उससे अवगत कराने का वक्त है ये। तो मैं अभी तक तो ये अड़चन ही अड़ाते आई है ये जितने भी नेता लोग हैं, लेकिन अब मामला परम पूज्य गुरुदेव के हाथ में पहुंच चुका है। तो अब दोस्तों शीघ्र ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का
वो योगदान जो सारे विश्व को दोस्तों एक नए युग में प्रवेश कराने का हेतु बनेगा राजनीति में, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो 4 सूत्र, जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों सारी दुनिया में मानवों के बीच जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन सब को समापन करने का अब ये समय है। सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इस समय को प्रस्तुत कर रहे हैं। और सतयुग में जिस प्रकार मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद, विभाजन नहीं था, उसी प्रकार से एकात्म मानववाद का सिद्धांत, अर्थायाम का राजनीतिक सिद्धांत दुनिया में मानवों को, सारे मानवों को एक आत्मा मानते हुए ट्रीट करेगा और सारे धरती के 8 अरब मानव धरती के यात्री कहलाते हुए धरती पर रहेंगे। और यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 व्यवस्थाएं 8 अरब लोगों को पुनः इन्हीं अवस्थाओं में रखा जाएगा। और मानव को इस बार दोस्तों ये जो धन आधारित जीवन पद्धति उसकी मजबूरी थी, अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा और मानवों को धरती पर दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान के लिए धरती पर यहाँ अपना समय गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन चीज़ों से संपूर्ण जितनी भी बंधन बांधे गए हैं मानव के सामने, उन सब बंधनों को काट कर और मानव को बिल्कुल फ्री बिना किसी टेंशन के किया जाएगा। धरती पर कोई मानव को कोई किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। एक ऐसी विश्व राजनीतिक व्यवस्था के निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से संपन्न करते हैं। दोस्तों इस विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। बच्चा डॉक्टर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूं। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, जयपुर।